बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़र अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी स्टोरीज शेयर करती हूं जो आपके सीखने के लिए भी हों। और ये कहानी जो है ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे परदेश जाने वाले बहन भाई जो सोचते हैं कि शायद वहाँ पर हम बहुत सारा कमाएंगे, हम बहुत सा सुख लेकर आएंगे, लेकिन जब वो सुख ही नसीब ना हो आखिर में तो फिर क्या फ़ायदा। जब अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो सिर्फ़ पैसे नहीं होते बल्कि अपने बच्चे ही बर्बाद हो जाएँ, अपने बच्चे ही ना रहें, तो फिर क्या बचता है? जी हाँ, ये कहानी जो है ये ज़िला विहाड़ी के इलाका है मेलसी और मेलसी में ये फ़तेहपुर है। फ़तेहपुर का ये वाक़या है जहाँ बड़ा ही दुःख भरा एक वाक़या पेश आया है और इस इंसान की अपनी गलती की वजह से आया है। जो ये सोचकर मुल्क से बाहर गया था कि मैं वहाँ जाकर खूब ढेर सारा पैसा कमाऊँगा, मैं खूब मेहनत करूँगा, मैं अपने बच्चों से दूर रह लूँगा। इसकी बीवी है सुरैया और सुरैया के हैं 3 बच्चे, 3 बेटे, अल्लाह ने इसे 3 बेटों से नवाज़ा। बड़ा बेटा 12 साल का, फिर 5 साल का और सबसे छोटा बेटा 3 साल का। और ये इसका नाम है सज्जाद। सज्जाद जो है वो पेंट का काम करता था और पाकिस्तान में रहते हुए पेंट के काम में अब कोई उसको इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। काम ढूँढता था, कभी लग जाता था काम, कभी नहीं लगता था, जब नहीं लगता था तो घर में फाकों की भी नौबत आ जाती थी। इसका एक दोस्त सऊदी अरब गया और सऊदी अरब में वो बड़ा अच्छा कमा रहा था। उसके घर के हालात देखते ही देखते उसकी आँखों के सामने बहुत अच्छे हो गए थे। उसका घर जो कच्चा था वो पक्का हो गया, पक्के से फिर वो टाइलें भी लग गईं, टाइलों के बाद घर में मोटरसाइकिल भी आ गई, मोटरसाइकिल के बाद एक छोटी-सी गाड़ी भी आ गई। ये चीज़ जो है जब उसने अपनी आँखों के सामने देखी तो अपने दोस्त के पीछे पड़ गया और उसे कहा कि खुदा के लिए मुझे भी बुला लो, मेरे घर तो फाकों की नौबत है। इसके दोस्त ने इसके साथ अच्छाई की, नेकी की, इसके लिए सारा अरेंजमेंट किया और आखिरकार ये सऊदी अरब अपने दोस्त के पास चला गया। वहाँ पे इसको बड़ा अच्छा काम मिल गया, अच्छे पैसे कमाने लगा और इसने भी अपने दोस्त की तरह खूब पैसे अपनी बीवी को घर भेजने शुरू कर दिए कि भलिए अच्छा-अच्छा जमा कर, खूब बना ताकि मैं जितना भी मेहनत कर सकता हूँ, यहाँ मैं बड़ा उदास रहता हूँ, मुझे बच्चे याद आते हैं, तू याद आती है, घर याद आता है। सुबह से लेके रात तक मेहनत करते हैं, फिर रात को घर आके खुद खाना बनाते हैं, खाते हैं। 6-6 हम बंदे जो हैं एक ही कमरे में ठहरते हैं। इस आस में, इस ख़्वाहिश में कि फिर मैं जब वापस आऊँगा तो मैं अपने घर का सुकून एन्जॉय कर सकूँगा, अपने घर का सुकून जो है वो देखूँगा। मेरा भी घर वैसा ही होगा जैसा मेरे दोस्त का था। अभी अपनी बीवी को सारे पैसे भेज देता था ताकि वो अच्छे से सारी चीज़ें जो है उसके लिए पीछे तैयार करे। अब क्या होता है जनाब कि ये 4 साल के बाद घर आता है और इसने दिल में यही सोचा होता है कि मैं बस 4-5 साल और काम करूँगा। 4 साल बाद घर आया, बच्चे और बड़े हो गए, छोटा बच्चा भी सिर्फ़ 1 साल का था जब वो छोड़ के गया था, वो 5 साल का हो गया था। तो जब ये घर आया, बच्चे भी रोज़ बाप से बात तो किया करते थे। तो बड़ा बेटा दौड़ के आया, बाप के गले लगा, दूसरा बेटा भी दौड़ के आया, तीसरा तो अभी पहचानता ही नहीं था, लेकिन भाइयों को देखकर वो भी आकर लिपटा। बड़ा खुश हुआ, बच्चों को उठाया, चूमा, प्यार किया मोहब्बत से। बीवी ने भी खूब खाने वगैरह बनाए और उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, सबसे मिला, रिश्तेदारों से मिला। फरागत हुई रात को जब बैठा अपनी बीवी के साथ तो उससे उसने कहा कि भई मैंने जो तुम्हें पैसे वगैरह भेजे थे, घर में कोई इतनी बरकत नज़र नहीं आ रही। जिस तरह मैंने दोस्त का घर देखा था, बड़ा उसने आलीशान बना लिया सब कुछ। तो वो कहती है कि बच्चे आपके 3, महँगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई, तो पैसे जो है वो बच नहीं पा रहे थे। इस बात पे वो बड़ा नाराज़ होता है, कहता है असल में तुम्हें बचाना ही नहीं आया, तुम अपने कपड़े बनाती रही, अपने फ़ैशन करती रही। वो उठी उसे जाके अपनी अलमारी खोल के दिखाई, देखो मेरे पास कितने कपड़े हैं, मैं इन बच्चों का ही पूरा कर लूँ, तुम्हें नहीं मालूम कि जब से तुम गए हो, तो पाकिस्तान में कितनी महँगाई आ गई है। बच्चों की फ़ीसें तुम्हारे बच्चे मैंने अच्छे स्कूल में डाले हुए हैं, उनको कपड़े अच्छे पहनाती हो, कि वो ये महसूस ना करें कि हमारा बाप नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। दोनों की लड़ाई हो गई, उसने कहा कि तू अच्छे कपड़े ही पहनाती रहेगी, मैं वहाँ पे मर गया, धूप में काम कर के और तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा। तो फिर बड़ी लड़ाई दोनों की हुई रात को काफ़ी लड़-भिड़ के वो रोज़ धो के सो गई। अच्छा अगले दिन सुबह जो ये उठा फिर नाश्ते के बाद दोबारा वही बहस, वही लड़ाई-झगड़ा, वही पे गालम-गलोच। अब जो बच्चे जो बाप को खुशी-खुशी लिपटे थे और सोचते थे कि हम घूमने-फिरने जाएँगे, हमारा भी बाप आया है, हम लोगों के बाप देखते हैं, बच्चों को घुमाने लेकर जाते हैं, वो इस हसरत में ही बैठे रह गए। बेचारे मेज़ पर बैठ के माँ और बाप को लड़ता देखते। लड़ते-लड़ते फिर दोनों खाना छोड़कर उठ जाते। ये अब एक सिलसिला ही शुरू हो गया। वो आया हुआ था 3 महीने के लिए, लेकिन रोज़ लड़ाई, रोज़ लड़ाई। रिश्तेदारों के घर जाना था, उस दिन भी इसकी बीवी जो है उसने बच्चों को तैयार किया कि चलो मियाँ के साथ निकलेंगे, लेकिन उसने फिर उसको डाँटा, डपटा, गालियाँ दी और कहा कि तेरे साथ मैंने कहीं नहीं जाना, तू बैठ इधर ही।
तूने मेरा सब कुछ डुबो दिया। ऐसी होती हैं बीवियाँ, बीवियाँ तो जोड़ती हैं, तू तो सारा खा गई। अच्छा ये उठा और जाके अपने रिश्तेदारों के घर चला गया अकेले ही। बच्चे जो हैं वो देखते रह गए, रोए-धोए। अब जो माँ घर में अकेली रह गई तो ज़ाहिर-सी बात है लड़ाई के बाद खूब रोई-धोई, अपने भाई को फ़ोन किया और उसे कहा कि आओ मुझे आकर ले जाओ। मेरा तो यहाँ गुज़ारा नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा-भला कहता है, मेरे साथ इसका सलूक बहुत ही बुरा है। बच्चे भी बहुत रो रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। अब बच्चे जो है रो रहे थे और जाने की ज़िद कर रहे थे, माँ अलग परेशान बैठी थी और उसके बाद वो होता है जो आप सुनेंगे तो आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। इस तरह के वाक़यात का कैसा खौफ़नाक अंजाम होता है। कुछ देर के बाद वो भाई जिसको इसने फ़ोन किया था कि मुझे आकर ले जाओ, उसने आकर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा ना खोला। दरवाज़े को हाथ मारा तो दरवाज़ा जो है वो खुल गया। गेट से अंदर दाखिल हुआ, आगे वाले दरवाज़े को हाथ मारा तो दरवाज़ा बंद। दरवाज़ा बंद तो उसने परेशान होके ज़ोर-ज़ोर से खटखटाया, कोई जवाब नहीं। मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए, दरवाज़े को तोड़ा गया, अंदर दाखिल हुआ तो ऐसा खौफ़नाक मंज़र उसकी आँखों के सामने था, जो बयान से बाहर था। उसकी बहन सामने फंदे से लटक रही थी और बच्चे जो हैं वो अंदर खूनम-खून मरे पड़े थे। चीखों-पुकार, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, लेकर गए। उसके बाद पुलिस ने पूछा इसके भाई से कि क्या हुआ? तो इसके भाई ने कहा कि जब से उसका बहनोई आया था बाहर से, इन दोनों के दरमियान लड़ाई-झगड़े खत्म ही नहीं होके दे रहे थे। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे आज फ़ोन किया था कि मुझे आकर ले जाओ और मुझे नहीं मालूम इसके बाद क्या हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बहनोई ने इनको मार डाला। पुलिस ने इसके बहनोई को पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया। वो तो जब उसने मंज़र देखा तो उसके तो हवास ही उड़ गए। रो-रो के उसका बुरा हाल, अपने बच्चों को लिपटे कि ये क्या हो गया? उसको जब पुलिस ने पूछताछ की, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, "मैं तो रिश्तेदारों के पास चला गया था, आप बेशक पूछ लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है?" अब उसके बाद पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए। उसमें ये बात वाज़ेह थी कि दरवाज़ा बिल्कुल अंदर से बंद था और कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने का। इस बुनियाद पर उनको उस शख्स को तो छोड़ना पड़ा। लेकिन कितना ही खौफ़नाक अंजाम हुआ। वो पैसे जो उसने अपने बच्चों के लिए कमाने थे, अपने बच्चों का ही एक अच्छा आशियाना बनाना था, वो उनकी कब्रों के लिए इस्तेमाल होंगे। उनको कब्रों में ही उतार दिया। हाँ, मैं कहती हूँ इस बाप ने उतारा, माँ की तो गलती है, ये कैसी डाइन माँ थी, जिसे पहले गुस्से में आकर क्योंकि यकीनन ऐसा हुआ होगा कि बच्चे रोए-धोए होंगे, उन्होंने शोर मचाया होगा, वो अपनी परेशानी में बैठी थी, वो अपने दुःख-तकलीफ में बैठी थी, बच्चों ने कहा होगा हमें भी जाना है। फिर उसे गुस्सा आया और उसने कहा होगा कि काम ही तमाम करूँ, ये तो रोज़ की चिक-चिक है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं था, खुदकुशी हराम है, मासूम बच्चों को मार डाला। और उसके बाद इस शौहर के लिए, मेरा एक पैगाम है ऐसे मर्दों के लिए जो बाहर कमाते हैं और सोचते हैं कि वापस आएँगे तो बड़ी एक खूबसूरत ज़िंदगी उनके पास होगी, तो खुदा के लिए पैसे अपने पास ही जमा कर लिया करें। कोई एक बैंक अकाउंट खोल लें, उसमें पैसे रख दिया करें। जितने देने हैं ना फिर खर्चे के लिए दे दिया करें खुदा के लिए, ऐसा ना करें कि वापस आके जो आपने पाई-पाई का हिसाब 4 सालों की पाइयों का हिसाब आपको कोई कैसे देगा? घर में खाना बनता है, मेहमानदारी होती है, कपड़े होते हैं, मकान होता है, बड़ा कुछ होता है। अगर आपको इतना ही था तो आपने वो जो एक्स्ट्रा सेविंग करनी थी वो आप खुद कर लेते ना। आपने वो सारे पैसे उसको भेज दिए और सोचा कि एक औरत जिसके सर पे 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे जिसने उसको सँभालना भी है, वो पैसों को बहुत अच्छे से सँभालेगी। आप रहें, खर्च करें तो पता लगे खर्चे इतने आसान नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। एनीवे जो भी हुआ अगर उससे गलती भी हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं था कि आप इतनी खिच-खिच डालते कि उसका इतना खौफ़नाक और भयानक अंजाम होता। ये शख्स अब सारी उम्र अपनी ज़मीर की अदालत में कैसे जवाब देगा? तो बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।